हमारा मनुष्य जन्म केवल भगवत प्राप्ति के लिए हुआ है। दुर्लभो मानुषो देहो, शास्त्रों में जो दुर्लभता कही गई है वो इसलिए कही गई, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संहारा, शो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्मे ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। अब भगवत प्राप्ति कैसे होगी? मनुष्य जन्म भगवत प्राप्ति के लिए हुआ है। अब भगवत प्राप्ति कैसे होगी? तो हमारे दिमाग में ऐसा आता है कि भगवत प्राप्ति का मतलब है कोई साधु महात्मा बन जाना या एकांत में बैठकर माला चलाना। ऐसा नहीं है। भगवत प्राप्ति के लिए हम जो कर्तव्य कर्म कर रहे हैं उसे ईमानदारी से करें और नाम जप करें। दो बातें भगवान ने आदेश की, मामनुस्मर युद्ध च, युद्ध माने अपने कर्तव्य कर्म को करना, और मामनुस्मर भगवान का स्मरण करते हुए। तो जो आपको पद मिला है, जो आपको समाज सेवा मिली है, उसको सच्चाई से, ईमानदारी से, यदि हम राष्ट्र सेवा की भावना से, समाज सेवा की भावना से करें और नाम जप करें तो इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जब युद्ध से भगवत प्राप्ति हो सकती है, गला काटना है युद्ध में सीधे, तो फिर और तो सब कार्य सहज ही है, सरल ही है। जब युद्ध करते भगवत स्मरण हो सकता है तो फिर समाज सेवा करते हुए भी भगवत स्मरण हो सकता है। हम जहाँ प्रलोभन और भय, ये दो शब्द ऐसे हैं जो हमको नीचे गिरा देते हैं। किसी का भय नहीं मानना और कोई प्रलोभन नहीं रखना है। जो विधान मेरे प्रभु ने रच दिया है वो वही विधान भगवान जो करते हैं, उसके विपरीत किसी की ताकत नहीं कि एक रोम भी उखाड़ सके। जो विधान ने लिख दिया, छठी राव के अंक, राई घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक। बिल्कुल निर्भय रहना चाहिए, भय तो किसी का मानना नहीं चाहिए। अब रह गया प्रलोभन, इससे बच जाना चाहिए। अगर हम प्रलोभन से प्रभावित हो गए तो हम अपने धर्म से च्युत हो सकते हैं। अगर हम प्रलोभन से प्रभावित नहीं हुए तो क्रम बाई क्रम हमारा विकास संसार में भी होगा और परलोक में भी होगा। जो पद है उस पद से आगे भी भगवान सेवा देंगे, क्योंकि ये अंतिम पद तो नहीं है ना, इसके आगे भी पद है। और जो सबसे बड़ा पद है वो है परम पद, भगवान की प्राप्ति। तो दोनों काम हमारे हो जाएं, संसार की सेवा भी हो जाए और भगवान की भी प्राप्ति हो जाए। और आपको भगवान ने वो दिया, बहुत बड़ी समाज की सेवा का एक पद दिया, एक अधिकार दिया है। आप अपने पद का पालन करते हुए नाम जप करते रहिए। आपने जो आशीर्वचन दिया उसके अनुसार हम गुरुदेव काम करेंगे। बिल्कुल, आपकी कृपा बनी रहे, बिहारी जी की कृपा बनी रहे, राधा रानी की कृपा बने, ऐसा आशीर्वाद। और आगे बढ़ो, हमारे भारत की, हमारे समाज की सेवा करो। बस निर्भय और निर्लोभी रहना, कहीं भी। कृपा गुरुदेव, हम इसको गांठ बांध दिए, गुरु मंत्र यही है मेरा। हाँ, भय तो करना नहीं। विश्व में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो भगवान के विपरीत चल सके। और प्रलोभन करना मत, क्योंकि जो मालिक दे रहा है उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। हाँ, समाज में जो आपकी प्रियता है, समाज में जो आपका सम्मान है, इससे बढ़कर धन नहीं होता। बहुत धन हो, समाज में आपकी निंदा हो जाए तो किस काम का। हाँ जी।